सेविंग प्राइवेट रयान, अपोकलिप्स नाउ और 1917 जैसी फिल्मों को तो सभी जानते हैं, लेकिन इन फिल्मों का क्या जो कभी आपकी नज़रों से गुजरी ही नहीं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम वार ड्रामा जानरा के फैन हो तो मैं तुम्हें 10 ऐसी अंडररेटेड मास्टरपीस फिल्में बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम देख लेते हो तो कभी बोल नहीं पाओगे। नार्विक नॉर्वे की हिस्ट्रिकल फिल्म है। ये 1940 में जर्मन की तरफ से नॉर्वे पर होने वाले हमले के रियल इवेंट पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर्स और इवेंट्स ऐसे भी हैं जो कि टोटली फिक्शनल है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नॉर्वे की आर्मी हथियारों की कमी के बावजूद भी जर्मन्स को आयरन ओर की सप्लाई बंद करके इनको शिकस्त देते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन जर्मन्स की ट्रांसपोर्ट शिप्स को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें ऐसी फिल्में पसंद है जो शुरू से एंड तक तुम्हारा इंटरेस्ट बनाकर रखें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नार्विक की IMDb रेटिंग 6.6/10 और रोटेन टोमेटो स्कोर 100% है। इस फिल्म की कहानी फ्रांस पर फोकस करती है, जो कि एक सिंपल किसान और अपनी वाइफ फानी के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। एक दिन जर्मन आर्मी की तरफ से फ्रांस को बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे महीनों अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। जब जर्मनी फ्रांस से जीत जाता है तो फ्रांस घर आ जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इसको दोबारा जर्मन आर्मी में बुलाया जाता है और इस दफ़ा इसे हिटलर के साथ वफादारी की कसम खाने का कहा जाता है, जिससे वो इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद फ्रांस को जेल में डाल दिया जाता है और जो इसके साथ किया जाता है वो आपके लिए काफ़ी हैरानकुन होगा। इसी के साथ दूसरी तरफ फानी को भी इसके इनकार की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन वो इसका साथ देती है। इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस और वार ड्रामा देखने को मिलेगा। द हिडन लाइफ की IMDb रेटिंग 7.4/10 और रोटेन टोमेटो स्कोर 82% है। इतनी ज़बरदस्त फिल्म होने की वजह से भी ऑडियंस की तरफ से इसे तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से $9 मिलियन के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने सिर्फ 5 मिलियन का बिजनेस किया। द चिल्ड्रंस ट्रेन इटालियन फिल्म है जो 20 अक्टूबर 2024 में रिलीज हुई। ये फिल्म वर्ल्ड वार 2 के बाद टेक प्लेस करती है, जहां इटली में बच्चों को हैप्पीनेस ट्रेन नाम की ट्रेन में साउथ से नॉर्थ में भेजा जाता है, ताकि वहां पर जाकर उनको अमीर फैमिलीज के साथ रहकर बीमारी और गरीबी से बचने का मौका मिल सके। ये फिल्म एक छोटे बच्चे अमेरिगो और उसकी मां पर फोकस करती है कि कैसे उसको अपने बेटे को दूर भेजने का मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और दूर जाकर बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी मां से दूर रहना। बेसिकली ये फिल्म दिखाती है कि कैसे ये हैप्पीनेस ट्रेन वाला प्रोग्राम दोनों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालता है। ये फिल्म बच्चे की माँ की इमोशनल साइड को भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे वो अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए खुद से दूर भेज देती है, ये जानते हुए भी कि वो इससे कितना प्यार करती है और ये जुदाई कितनी दर्दनाक होने वाली है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4/10 और रोटेन टोमेटो स्कोर 96% है। लायन ऑफ डेजर्ट क्लासिक मूवी है जो एक लीबियन लीडर उमर मुख्तार पर फोकस करती है। इटली में वर्ल्ड वार 2 से पहले डायरेक्ट बेनिटो मुसोलिनी की तरफ से एक जालिम जनरल को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो कॉलोनियल वार में लीबिया के खिलाफ लड़े और इसे फतह करे। अब होता क्या है कि जब इटली के सिपाही हमला करना शुरू करते हैं तो वो मुसलसल उमर मुख्तार और इसकी आर्मी के हाथों नाकाम हो जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां पर उमर को रास्ते से हटाने के लिए मुकामी औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर कत्ले आम शुरू कर दिया जाता है। उमर मुख्तार की स्ट्रेटजीज काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन क्या वो इस सिचुएशन से निकल पाएगा? इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2/10 और रोटेन टोमेटो स्कोर 75% है। स्टैलिनग्राड जर्मन एंटीवार फिल्म है जो वर्ल्ड वार 2 के दरमियान स्टैलिनग्राड की ब्रूटल जंग को दिखाती है। इसमें ईस्टर्न फ्रंट पर ट्रांसफर होने वाले जर्मन सोल्जर्स के एक छोटे से ग्रुप और शहर में मुसलसल लड़ाई के तबाहकुन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर फोकस किया गया है और जंग के खौफ को दिखाया गया है। फिल्म ज़्यादातर हांस के नुक्ता नज़र पर फोकस करती है, जो शुरू में तो काफ़ी आइडियलिस्ट था, लेकिन जंग के ब्रूटल रियलिटीज़ को जानने के बाद काफ़ी मायूस होता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे सख्तजान फौजी भी जंग के मुसलसल तशद्दुद और सख्त हालात से कैसे टूट जाते हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5/10 और रोटेन टोमेटो स्कोर 88% है।
पाथ्स ऑफ ग्लोरी एंटी-वॉर फिल्म है जिसे स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट किया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कर्नल डेक्स को जनरल मीरू की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि अपने साथियों को लीड करे और एक हेवली डिफेंडेड जर्मन पोजीशन पर हमला करे। ये हमला नाकाम रहता है और बहुत से सोल्जर्स मर जाते हैं। खुद इल्ज़ाम से बचने के लिए जनरल मीरू रैंडमली 3 सोल्जर्स को चुनता है और बुज़दिली के लिए इनका कोर्ट मार्शल कर देता है। कहानी इंटरेस्टिंग होती है जब डेक्स, जो कि एक वकील भी रह चुका है, अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए इनका केस लड़ता है। ये फिल्म जंग कितनी फजूल है, ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर को हाईलाइट करती है। इसी के साथ सोल्जर्स के साथ नाइंसाफ़ी और उनको जलील करने के इफेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.4/10 और रॉटन टोमेटो स्कोर 96% है। बैलेड ऑफ अ सोल्जर सोवियत फिल्म है जिसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक नौजवान सोवियत सोल्जर एल्यूशा ने जंग के दौरान काफ़ी हिम्मत दिखाई और जंग से वापस आकर छुट्टी ले ली ताकि अपनी माँ से मिल सके। घर वापसी के सफ़र के दौरान वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता है जो जंग की वजह से परेशान है और शुरा नामी एक नौजवान लड़की से भी मिलता है जिसके साथ इसका एक खास कनेक्शन बन जाता है। इस सफ़र में इसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर क्या वो कभी अपनी माँ से मिल पाएगा? ये फिल्म मोहब्बत, कुर्बानी और जंग के इफेक्ट्स पर फोकस करती है। बात कुछ इस तरह है कि एल्यूशा की कहानी सिर्फ एक फौजी की ही नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है और अपने प्यारों के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता है। बैलेड ऑफ अ सोल्जर की IMDb रेटिंग 8.2/10 और रॉटन टोमेटो स्कोर 93% है। इवान्स चाइल्डहुड सोवियत वॉर ड्रामा फिल्म है जो एक छोटे लड़के इवान की दिल दहला देने वाली कहानी पर फोकस करती है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी फैमिली को खो दिया और सोवियत फौज के लिए जासूस बन गया। फिल्म में इवान को खतरनाक जंगी दुनिया में दिखाया गया है जहां वो अपनी छोटी उम्र और चुस्ती का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके से मालूमात हासिल करता है। अपनी कम उम्र के बावजूद भी इवान में बहुत जोश और अक्लमंदी है। असल में इवान इन जर्मनों से इंतकाम लेना चाहता है जिन्होंने इससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इवान जंग की हकीकत को जानकर डर जाता है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात इसके खौफनाक विजुअल्स, इमोशनल डेप्थ और इस बात को दिखाना है कि एक बच्चे पर जंग कैसे असरअंदाज होती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8/10 और रॉटन टोमेटो स्कोर 100% है। यह सोवियत वॉर ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी 2 पार्टीसन्स पर फोकस करती है जो अपने साथियों के लिए खाना ढूंढने के मिशन पर है। चलते चलते वो दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और आखिरकार जर्मन सोल्जर्स इनको पकड़ लेते हैं। स्टोरी इन दोनों की इंटेरोगेशन, कैद और मोरल डिलेमा पर फोकस करती है जब जर्मन इनको अपने साथ मिलाने के लिए पूछते हैं। इनमें से एक, जो काफ़ी जख्मी है, अपने असूलों पर कायम रहता है जबकि दूसरा अपनी जान बचाने के लिए जर्मन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस फिल्म की ज़बरदस्त स्टोरी लाइन, सिनेमाटोग्राफी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की वजह से इसे काफ़ी सराहा गया था, जिसके चलते इसने गोल्डन बियर्ड अवार्ड जीता जो कि बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे हाईएस्ट प्राइज़ है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2/10 और रॉटन टोमेटो स्कोर 100% है। अगर आप पावरफुल सिनेमा को एक्सप्लोर करने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कम एंड सी सोवियत वॉर ड्रामा फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान सेट है और एक जवान बेलारूसियन लड़के फ्लियोरा पर फोकस करती है। फ्लियोरा अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ सोवियत फौज में शामिल हो जाता है। फौज में गलत सलूक का शिकार होने के बाद वो वापस घर आता है और देखता है कि इसकी फैमिली को जर्मन फौज ने कत्ल कर दिया है। इस फिल्म में बहुत ही इंटेंस तरीके से जंग के हालात को फिल्माया गया है और इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को दिखाया गया है। अगर आपको इस लिस्ट में कोई भी फिल्म जो सबसे पहले देखनी चाहिए तो वो यही है। इसकी IMDb रेटिंग 8.3/10 और रॉटन टोमेटो स्कोर 89% है। इनमें से आपने कौन सी देखी है और कौन सी देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।